इतना इनसाइड मैं बोल रहा हूं, इतना इनसाइड जानकारी जो मैं आप लोग को दिया हूं सर, ये कहीं नहीं मिलेगी। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं। जो एक एक कैंडल को जो हम लोगों ने एनालिसिस करके और इस तक आए थे कि भैया इसके नीचे जाने में मार्केट तैयार नहीं है। हाय, वेलकम बैक दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार आपका अपना ही चैनल चार्ट इंपल्स पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों आज बात करने वाले हैं चार्ट पे, चार्ट सिचुएशन पे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे इंटरमीडिएट लेवल पे हो, या चाहे आप एडवांस लेवल पे एनालिसिस करते, सबके लिए ये बहुत ही लाभदायक वीडियो होने वाला है। लंबा होगी बट लाभदायक जरूर होने वाला है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपको कुछ इंफॉर्मेशन भी दूंगा, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं, बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। चलिए, अब शायद आप लोग को चार्ट दिख रहा होगा बेहतर। तो हम लोग को यहाँ पे क्या हुआ है, अब आते हैं। अब थोड़ा सा समझिए, ऐसा लग रहा है ना आपको कि मार्केट, एक सेकेंड, ऐसा लग रहा है ना कि मार्केट यहाँ से गिरा है। कितना खूबसूरत चार्ट दिख रहा है। अरे क्या गिरा है मार्केट, गैप डाउन भी हुआ, मार्केट गिरा भी। सर सारा का सारी की सारी चीजें ना सर यहीं से होके गुजरती है। अब लोग का माइंडसेट, एक नॉर्मल लोग का माइंडसेट होगा, अरे मार्केट क्या गिरा। लेकिन एक जो एनालिस्ट होता है ना, वो पहले देखे कि ये गिरा कैसे, ये गिरा है तो इसका रीजन क्या था। समझिएगा जो मैं बोल रहा हूं, इसको ना मतलब नोट डाउन कीजिएगा। एक नॉर्मल इंसान सोचेगा कि मार्केट क्या गिरा, एक एनालिस्ट सोचता है ये मार्केट गिरा तो कैसा गिरा और क्यों गिरा। सर अंतर इतना ही का है सोचने में, इस सोच का अंतर है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। तो अब एक क्या हो रहा है, मार्केट कैसे गिरा, पहले इसको समझिए। तो मार्केट सर गिर रहा था, ध्यान दीजिएगा। मैं ना एकदम आराम से बता रहा हूँ, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं मैं बता रहा हूँ, सिर्फ ध्यान से देखिएगा। आप लोग को सर जानकारी है भैया, आपको जानकारी है, ऐसा नहीं कि आप जानकारी नहीं है आप लोग को। वो जानकारी को सही दिशा देनी है, उस जानकारी पे सही प्रैक्टिस किया हो सकता है बस। भैया आज इतना यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है कि जानकारी की अभाव हो, ऐसा ज्यादा मैं नहीं मान के चलता कि आपको अभाव है कि जानकारी की अभाव है। उस जानकारी पे सही प्रैक्टिस की जरूरत है, उस जानकारी पे सही मार्गदर्शन की जरूरत है, बस इतना ही है। चलिए आते हैं हम लोग पॉइंट पे। अब यहां से मार्केट सर गिरा, लोग को एकदम दिखा होगा एकदम गजब का, लेकिन सर कैसे गिरा। अब थोड़ा सा चीजों को ना समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं ना एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। शायद ये यूट्यूब पे इस तरीके से चीजें को बहुत कम बताई जाए। अब चूंकि टेक्निकल एनालिसिस द स्टडी ऑफ पास्ट प्राइस एंड वॉल्यूम, अब थोड़ा सा पहले पास्ट की प्राइस को और वॉल्यूम को समझा जाए। अब हुआ क्या है, नंबर एक, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, वेरी गुड। जब ओपन होता है सर एक कैंडल बनाता है बहुत अच्छा सा, मतलब सेलर वाला कैंडल। सेलर मतलब जिसपे सेलर ने कंट्रोल किया है, सेलर की चली है। मतलब इस पे बोलेंगे ना कि भैया, मैं बार बार 3 क की बात करता हूं ना, 3 क, कौन जीता, कैसा जीता और कहां जीता। तो 3 क में सर अगर मैं बोलूं कि ये क कैसा है, मतलब ये कैसा जीता, तो आप बोलेंगे सर सेलर जीता। कैसा जीता, तो अच्छा खासा जीता भैया। इसने एकदम आके क्लोजिंग दिया, एकदम नीचे दबा के, एकदम मतलब मार्केट को दबा के नीचे लाया। मतलब मार्केट यहाँ था तो उसको दबा के नीचे लाया। इसको फील कीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ इसको फील, दबा के नीचे लाया, एकदम दबाते हुए नीचे लाया, दबा के ही छोड़ दिया, एकदम दबा के ही रखे रह गया सेलर ने। अब दबा के नीचे रखे रह गया, फिर क्या होती है, बायर आने की कोशिश करता है, वेरी गुड, अच्छी बात है। अब बायर आने की कोशिश करता है, ध्यान दीजिएगा यहीं पे मायूर चीजें हैं सर। पहला तो कि इसके नीचे लो ब्रेक किया था, वेरी गुड। और जब 2 कैंडल आया, ध्यान दीजिएगा, एक कैंडल है और एक 2 ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा होगा, तो दोनों आपको लग रहा है कि यार यहाँ भी तो सर बायर तो ऊपर लेके गया ना सर। ऐसा तो नहीं कि ऊपर से रिजेक्शन लग गया हो या ऐसा कुछ हो, मतलब जस्ट मारू बोझू तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि मारू बोझू कैंडल से बहुत कम मिलेगा जो आपका कहीं से मतलब शेडो या उसका ये नहीं कुछ नहीं हो।
लेकिन सर पहला कैंडल तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट उस तरीके का है, दूसरा कैंडल भी सर बायर ही जीता ऐसे है, लेकिन थोड़ा सा इस दोनों को चीज़ों को मैं बात कर रहा हूँ कि कैसा जीता, अब कहाँ जीता, थोड़ा सा इस पर मैं भी बात कर लेता हूँ। हालांकि वो एनके लाइन वगैरह सारी चीज़ें तो यहाँ बात करना पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबी कहानी बन जाएगी, लेकिन थोड़ा सा और मैं ना इसको डिटेल में बात करता हूँ। लीजिए गलती से वो डिलीट हो गया, चलिए मैं ना उसको मार कर दूंगा फिर से, जहाँ पे भी होगा उसको हम मार कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लगभग मैंने मार किया था फिर मार कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले इसको देखिएगा, इसको ऊपर जाने में दिक्कत है, जो भी था मैं मार कर दूंगा। चलिए जब डिलीट हो ही गया तो और खुल के हम लोग चर्चा कर रहे थे। चलिए अभी सर दो कैंडल आप लोग को लगेगा कि दो कैंडल बायर का है, एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल एनालिस्ट सर यही सोच रहा है, आप भी यही सोच रहे हैं, लेकिन सर ये नॉर्मल एक इंसान होता है सर, ये ना ध्यान दीजिएगा सर, ये दो कैंडल का बहुत बहुत बड़ा महत्व नहीं है, ये दोनों का बहुत बड़ा ऐसा कोई खास महत्व नहीं है। क्यों नहीं है भैया, क्या हो गया कि इसका महत्व नहीं है? सर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इस कैंडल का तो थोड़ा सा है कि अपना एक लो लगाया, सर इसका हाई का कोई गिनती है क्या? इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपका 930 वाला जिस पे मेरा अभी कर्सर है, इसका हाई का कोई महत्व है? नहीं, सिर्फ एक लो लगाया, बस इतना ही इसका महत्व है। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि आप थोड़ा ध्यान से देखें, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो सर एक दूसरा कैंडल बना, कहां बना? क्या इसका कोई अस्तित्व है? नहीं सर, इसका लो भी कहीं नहीं है, इसका हाई भी कहीं नहीं है। अब थोड़ा देखिएगा, इसका हाई कितना है सर? 24,350.05। मैं ये जो कैंडल बना है, जो पहला कैंडल जबरदस्त सेलर वाला, उसकी मैं हाई की बात कर रहा हूं, 24,350.05। अब ये जो कैंडल बना है तीसरा कैंडल, थोड़ा इसको देखिएगा, कितना हाई है सर? 24,346 जो है 20। सर इसका हाई कहीं गया क्या? इसके हाई के ऊपर नहीं गया। अगर इसके हाई के ऊपर जाता ना सर, चीजें बदल सकती थी, चीजें और कुछ हो सकती थी। तो सर ये दो कैंडल था, इन बिटवीन कैंडल इसको बोलते हैं कि भाई एक कैंडल इसके बीच में ही हो रही है, कुछ नया नहीं हो रही है, ये कैंडल बहुत अच्छा बन रहा है, बड़ा बन रही है, ऐसा कुछ दिख तो रहा है, लेकिन अपना कोई अस्तित्व नहीं रखता है। समझ पा रहे हैं ना? अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो मैं बात करें कि कैसा जीता, कहां जीता, कौन जीता, तो पता ही था आप लोग को कि भाई अगर ग्रीन में है तो बायर जीता, रेड में है तो सेलर जीता। 3 को मैंने यहाँ पे एक बताने की कोशिश किया। अब इसको थोड़ा सा और मयूर से समझिए सर, ये जब दो कैंडल बन रहे थे, ये दो कैंडल जब बना तो सर नीचे का जो डंडा है ये क्या बोल रहा है? तो कभी इतना मायूर से आप लोग एनालिसिस सोचते नहीं है, कभी इतना मायूर से आप लोग अपने आप से चिंतन ही नहीं करते कि भैया इतना कुछ होता है क्या? अब क्या हुआ सर, समझिएगा, हम लोग ना इसको समझने के लिए ऐसे समझिएगा, प्राइस वॉल्यूम एंड इसको ना इंटरप्रिटेशन कर दीजिए या रिजल्ट कर दीजिए, ठीक है? अब इसको ज्यादा कुछ नहीं कीजिएगा, ठीक है? अब मैं जो बोल रहा हूं उसको खाली समझिएगा, जो हम लोग तीसरे चौथे क्लास में सीखे थे ना। मान लीजिए क्या था, प्राइस प्लस हो रहा है तो प्लस कर दिए, नीचे वॉल्यूम क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस कर दिए। अब बचपन में हम लोग, अब इसको छोड़ दीजिए कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। अब अगर इसकी बात करें कि प्लस और माइनस क्या होता था सर, माइनस होता था। तो प्राइस प्लस वॉल्यूम माइनस इज इक्वल टू माइनस। अब देखिएगा हर जगह ये नहीं होगी, मैं फिर बोल रहा हूं, कंडीशन होती है, यहां पे सर वो कंडीशन थी। चलिए, तो यहां भी बता रहा था कि भैया माइनस होना चाहिए। ये दो कैंडल भला ही ग्रीन का बना है, लेकिन सर रिजल्ट तो इसका माइनस दिखा रहा है। अब दो कैंडल तो बना है, लेकिन सर मार्केट को बता रहा है कि भैया मार्केट को अगर बेहतर स्थिति है तो मार्केट को यहां से नीचे चला जाना चाहिए। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। दो कैंडल का एनालिसिस समाप्त। ये जो दो बायर आने की कोशिश किया उसका पंचनामा हो गया, उसका हिजे कर दिए हम लोग। हिजे बोलिए, संधि विच्छेद कीजिए, सारा विच्छेद कर दिए। अब क्या हुए भैया, बायर यहां से 9-2-11 होने की कगार पे हैं, क्योंकि हमको ये दोनों कैंडल को जो एनालिसिस किए होंगे सर, हुई जो यहाँ पे
लोग बोलते हैं ना कि बड़े, अरे भैया बड़े वो होते हैं जो यहाँ पे नॉलेजेबल है, जो उनकी स्किल उस लेवल पे है। ठीक है, अब आते हैं जरा सा कि अब ये बता रहा था कि ऐसा है, उसके बाद क्या होता है, मार्केट सीधा रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर ये देखिए क्या कैंडल बनाया, एकदम पूरा मारू बोजू का परफेक्ट एग्जांपल है वाला कैंडल। ये जो कैंडल दिख रहा है आपको ना, परफेक्ट है एकदम मारू बोजू का एकदम। ऐसे कैंडल बहुत कम आपको दिखेंगे। ये मारू बोजू कैंडल आपको दिख गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब इसमें हुआ क्या है, थोड़ा और ध्यान दीजिए कि मार्केट गिरते गया गिरते गया गिरते गया। अब एक चीज और समझिएगा सर, फिर से मैं लिखता हूं एक चीज, प्राइस वॉल्यूम भी है, इसको यूं मत समझ लीजिएगा क्योंकि इसको ना फिर से कर ही देते हैं। प्राइस वॉल्यूम एंड रिजल्ट इज इक्वल टू, प्राइस क्या हो रहा है माइनस, वॉल्यूम क्या हो रहा है प्लस। बचपन में हम लोग क्या सीखे थे, माइनस प्लस माइनस। तो ये क्या बता रहा था कि भैया मार्केट तो यहां से नीचे जाएगी, जैसे जैसे प्राइस नीचे आ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। चलिए सर वेरी गुड, यहां तक तो सही है। चलिए यहां करते करते हम लोग यहां आ गए। ठीक है, बीच में एक कैंडल के लिए थोड़ा सा वॉल्यूम घटा था, तो जो उस कैंडल घटा था उस कैंडल में ऐसा कुछ खास था भी नहीं कि जिसपे हम ज़्यादा विशेष चर्चा करें। अब आते हैं जहाँ पे अब ये चीज़ें वॉल्यूम बढ़ते बढ़ते कुछ ऐसा कैंडल बना जो कि कुछ आज पूरा यहाँ से लेके इसके पीछे दिन में नहीं बना था। मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ना इसको हटाते हैं तो शायद आप लोग को कैंडल दिखेगा। ऐसे कर देते, अब आपको कैंडल दिखेगा। ठीक है, अब ना थोड़ा सा इसको ऊपर कर लीजिए, इसको मैं ऑटो करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर जाएगा भाई, नहीं जा रहा है। चलिए थोड़ा सा ना इसको मैं एंगल में करके ऊपर कर लेता हूँ ताकि आप लोग को ना सारा दिखे। अब ये जो कैंडल बना सर, मैं इसी पे कब से बोल रहा हूँ ना कि ऐसा चार्ट सिचुएशन बना कि जो इसको गैप अप ओपन होने पे मजबूर कर दिया। क्या हुआ है थोड़ा ध्यान से समझिए। हुआ ये है कि मार्केट सर नीचे जा रहा था और यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम भी आई और एक कैंडल भी बना जो कि कहीं ना कहीं बाय जो सेलर कंट्रोल कर रहे थे यहां से लेके यहां तक, वहां पे आके सब कहीं ना कहीं रिजेक्शन वाला कैंडल बन गया, नीचे से रिजेक्शन। यानी सेलर आते आते ना हाथ खड़ा कर दिए, भैया हम सिलेंडर हो गए, अब मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। बायर ने का एक आ गए और प्राइस को ऊपर ले गए, प्राइस को ऊपर ले गए। मेरे साथ एकदम लगे रहिएगा, प्राइस को ऊपर ले गए। चलिए भैया ऊपर ले गए, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। अब उसकी बाद की चीजें क्या होती है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसकी बाद की चीजें क्या हो रही है थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है, जब आप कैंडल टू कैंडल एनालिसिस करेंगे ना, ऐसे वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे मेरे भैया, आपको बता रहे हैं। अब यहां पे देखिए, एक कैंडल रेड बनने की कोशिश किया, दूसरा रेड बन, हालांकि ये सब कैंडल कोई जीत नहीं रहा है। अगर आप इसमें बोले कौन जीता, रहे भैया कोई नहीं जीता है, सेलर बस किसी तरीका से क्लोजिंग देने में, रेड बनने में सक्षम हो गया। ये क्या देखिएगा तो सर ये भी कुछ नहीं है, ये बायर आया, कुछ खास है नहीं सर। सबसे बड़ा कहानी शुरू क्या होता है कि यहाँ भी जो दो कैंडल जो रेड बनने की कोशिश की है सर, वहां पे ना ध्यान दीजिएगा, ये दो कैंडल की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा नीचे वॉल्यूम को क्या हो रहे हैं। अब फिर से मैं लिखता हूं ऊपर, प्राइस वॉल्यूम इज इक्वल टू रिजल्ट। क्या आ रहा है, प्राइस माइनस वॉल्यूम माइनस इज इक्वल टू, सर हम लोग क्या बचपन में पढ़े हैं, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। अब ये बोल रहा है कि प्लस होगा, मार्केट कहीं ना कहीं शायद ऊपर की ओर जा सकता है। अब फिर क्या होता है, अब आगे बढ़िए, फिर सर आता है एक छोटा सा ग्रीन कैंडल, फिर नीचे आने की कोशिश करता है, अब की बढ़िया वाला कैंडल बना बना के। मतलब ये दो कैंडल से तो बस बेहतर ही कैंडल है ना रेट का, अगर ध्यान दिया जाए तो, कि ये जो दो कैंडल बने थे सेलर का, उससे तो ये तीन कैंडल ज्यादा ही बेहतर बना है। सर ये तीनों में ध्यान दीजिएगा सर, यही रिपीट हो गई, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, जिसको आप लोग वॉल्यूम डाइवर्जेंस भी बोलते हैं। लेकिन मैं इसको ना वो शब्दावली में नहीं ले जाना चाहता, मैं
बात करता हूं बार बार प्रैक्टिकल अप्रोच की, तो हम लोग जो बचपन में सीखे उससे जोड़ दीजिए। आपको कोई भी चीज़ें सीखना ना आसान हो जाता है जब उसको आप डे टू डे लाइफ से जोड़ देते हैं। तो यहाँ भी तीन क्या बताया कि भैया हम हो रहे हैं माइनस माइनस प्लस। अब एक चीज और थोड़ा गौर कीजिएगा सर, फिर प्लस, लेकिन ध्यान दीजिएगा सर, जहां से रिट्रेसमेंट मतलब जहां से इसने ये रिजेक्ट किया, जहां से इसने रिजेक्ट किया सर उसके नीचे नहीं जा पाया। ध्यान दीजिएगा, उसके नीचे ये जा नहीं पाया। और ये जो डिसाइड कर दिया था यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट वगैरह होंगे उनको ये बात को ना मैं बहुत बार बताया हूँ कि ऐसे जहाँ पे चीज़ें बनती है भैया, वो ना एक अगर इसके ऊपर मार्केट निकल जाए तो शायद फिर इस लो के आने में इसको दिक्कत हो जाती है। ये जो लो लगा था उस लो के आजू बाजू में आने में एक दिक्कत हो जाती है। हो क्या गई मार्केट में यहाँ पे कि पहले ने यहाँ पे बायर आए, बायर आके ना फिर सेलर ने उसको टेस्ट कर लिया कि भैया आप तैयार हो या नहीं हो, और वो तैयारी ने बता दिया कि भैया कुछ ऐसा है। मैं बता रहा हूं इतना इनसाइड इंफॉर्मेशन आप लोग को यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला, लिख के ले लो, लिख के ले लीजिए मेरे भैया, नहीं मिलने वाला। लेकिन सर ऐसे लोग को शायद वीडियो देखना पसंद नहीं करेंगे, ज्यादा व्यू नहीं आएगा मुझे मालूम है। अगर व्यू आएगी मैं चाहूंगा कि इस पे 10,000 लाइक आए, लेकिन आप लोग करोगे नहीं। क्यों? क्योंकि सर आपने तो ये बताया ही नहीं ना कि कहां बाई कहां सेल करना है। दिक्कत सर हाँ है, इतना बच के इतना मिनट वाला तो कुछ सर कुछ आपने दिया ही नहीं ना, तो कैसे होगा? बात समझ रहे? तो सर इतना इनसाइड मैं बोल रहा हूं, इतना इनसाइड जानकारी जो मैं आप लोग को दिया हूं सर ये कहीं नहीं मिलेगी। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं। जो एक एक कैंडल को जो हम लोगों ने एनालिसिस करके और इस तक आए थे कि भैया इसके नीचे जाने में मार्केट तैयार नहीं है, इसने यहाँ पे आया, यहाँ पे टेस्ट भी किया और उसके बाद फिर अपना गैप अप ओपन होके जा रही। सर गैप अप क्योंकि मार्केट को सर इस लो के नीचे जानी नहीं थी, तो सर कुछ तो करेगा ना मार्केट। चाहे यहाँ ओपन होकर एक बड़ा सा कैंडल बना देता, रेंज में चला जाता। ये गैप अप होके सर देखिए मैंने क्या बोला था कि रेंज क्रिएट कर सकता है। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। और जो लोग सब्सक्राइब किए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों चलते चलते मैं एक चीज बता दूं, ये 2 वीडियो जो आपकी एंड स्क्रीन पे भी जो दिख रहे हैं, ये 2 वीडियो को जरूर देखिएगा। गेम चेंजर होगा, आपको टेक्निकल सीखने में और मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।